आ, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमारे बीच में जोड़ा है मेरे प्रियो। और हमारे बीच में प्रभु की दासी सिस्टर बसंती जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा। आगे का समय प्रभु की दासी का है ताकि वो हमें वचन धन्यवाद। से सिखा सके और प्रभु की बड़ी महिमा आज के वचन की सेवकाई के द्वारा हो सके। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जय। जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वो अवसर दिया, और उसके साथ साथ मैं जॉर्ज ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ और पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जितने हमारे ग्रुप हैं 2013 का बैच का, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि काफी दिनों के बाद फिर से परमेश्वर ने और जॉर्ज ब्रदर ने मुझे ये अवसर दिया कि आपके सम्मुख परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का वचन को बांट पाऊं। परमेश्वर ने जो अनुग्रह से अपना वचन, अपना प्रेम हमें दिखाया है, अपना वचन, जीवित वचन दिया है, उस जीवित वचन को हम एक दूसरे के साथ बांटने पाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की वचन में जाने से पहले थोड़ी देर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देती मेरे खुदा राजा आज की सुंदर अवसर के लिए। मेरे खुदा धन्यवाद देती प्रभु जी, ये सुंदर संगति प्रभु तूने दिया है मेरे खुदा। ये पल बहुमूल्य पल है आज दिन भर में प्रभु जी की, जिस समय तेरे नाम से हम एकत्रित होते हैं प्रभु जी, 2 या 3 प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तू उनके बीच में रहता है। तू हमारे बीच में है खुदा राजा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती प्रभु जी। मैं प्रभु जी तेरे हाथों की औजार हूँ खुदा राजा, तेरे अनुग्रह की पात्री हूँ खुदा राजा, तेरे ही हाथों की औजार हूँ खुदा राजा, तेरे ही हाथों की लाठी हूँ खुदा राजा। इस पात्र का प्रयोग करने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे खुदा राजा। मेरे होठों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, मेरे जीभ को अपने लहू से शुद्ध करने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा के लिए प्रभु जी खड़ा करने वाला परमेश्वर तू ही है खुदा राजा। मैं अपने आप को, शरीर का, आत्मा, जीवन को तेरे चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। इस समय को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु जी खुदावन, जो वचन तूने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाला है प्रभु जी, अनुग्रह से राजा खुदावन वचन को प्रभु जी पूरी तरह से प्रभु जी सुंदर से प्रभु जी खुदावन मैं बांटने पाऊँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह कर खुदा। इस समय प्रभु तेरे नियंत्रण में, तेरे वश में ले ले, मैं तेरे अधीन, तेरे वश में हूँ खुदा राज, तेरे उपस्थिति में हूँ खुदा। पूरी तरह से मुझ पर अद्भुतता कर प्रभु जी, प्रभुता कर मेरे खुदा। प्रार्थना सुना है प्रभु, जितने जन सुनेंगे प्रभु जी उनके जीवन में वचन प्रभु जी कार्य करे प्रभु। तेरे भेजा गया वचन है मेरे खुदा राजा, वचन भेज के तू हमें जिलाने वाला परमेश्वर है खुदा राज। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन 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 आमेन। आइए हम वचन में जाएं। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, कृपया मुझे कोई पढ़ने में सहायता कीजिएगा। 4 अध्याय पर हम लोग देखेंगे। ये अध्याय, ये बात सबको, ये कहानी सबको मालूम होगा। ये सामरी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। कृपया कोई पढ़ के मुझे सहायता, पढ़ने में सहायता कीजिए। हालेलुया। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखर नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब जी जी कि यीशु मसीह गलील से होकर जा रहे थे अपने चेलों के साथ। तो उस गलीली नगर सुखार नामक एक जगह में से होकर वो गुजर रहे थे। उसी समय सुखार नामक जगह में वहाँ एक कुआं था, तो रास्ता से जो युवा
यरदन से गलील की ओर आ रहे थे, रास्ते में आते थे, उन्हें थकावट हुई और वो एक कुएं में बैठ गए, कुएं में बैठ गए। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी समय, उस समय जब वो कुआं में जाके बैठ गए हैं, तब उसी समय एक सामरी स्त्री वहां पानी भरने आई। तो यहाँ ये कहानी को अगर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप मसीही लोग हैं, सब जानते हैं ये स्टोरी। तो मैं यहाँ वो सामरी स्त्री वो कुएं में पानी लेने आई, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे बोला कि मुझे पानी पिला। तो स्त्री बोल रही कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं है। तो उस समय की बात है जब यहूदी लोग यहूदी लोगों के साथ, सामरियों के साथ यहूदी लोगों का कोई वार्तालाप नहीं होता था, कोई मेल मिलाप नहीं था, मेल मिलाप नहीं था। तो यीशु मसीह जब वो सामरी स्त्री वहां आई, तो यीशु वहां थके हुए वहां कुएं में बैठे थे, तो उससे पानी मांगे। तो वो सामरी स्त्री ने बोला कि तू यहूदी है और मैं तो सामरी हूँ, तू मुझसे कैसे पानी मांग सकता है, क्योंकि यहूदियों का और सामरियों का कोई एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं, यीशु ने उसे उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जब उस स्त्री ने यीशु मसीह ने उस स्त्री से पानी मांगा, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उस स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर क्यों मुझसे पानी मांगा। तब यीशु मसीह उससे बता रहे हैं, अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। फिर आगे देखेंगे, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह जब भी लोगों से बात करते थे, वो स्वर्गीय स्वर्गीय बातों को उनके सामने प्रकट करते थे, लेकिन लोग उसको, सांसारिक लोग उस स्वर्गीय बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो यीशु मसीह जब अपने समय में थे, वो दुष्टांत के जरिए लोगों से बातें करते थे। वो उनके बराबर में, उनके लेवल में जैसे वो समझ पाएंगे, सरलता के साथ, प्रेम के साथ, आदत के साथ उन्हें समझाते थे। एक दृष्टांत के जरिए, उदाहरण के दृष्टांत के जरिए, वो एक बोने वाला आया, एक बीज बोने वाला आया, जो बीज बीज बोया, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ कांटे कट, कट, कटीली भूमि में गिरा। इस तरह से लोगों को, और जो समझाते थे, वो दृष्टांत के जरिए लोगों को समझाते थे, क्योंकि वो उनके उनके वो लोग जैसे समझ पाएंगे उसी तरह उनको समझाते थे, सरलता के साथ, दीनता से और नम्रता के साथ उन्हें समझाते थे, ताकि वो लोग समझ सके वचन को। तो इसी तरह ये आत्मिक बातों को यीशु मसीह उसके सामने, स्वर्गीय बातों को रख रहे हैं कि जीवन के जल क्या है, उसके बारे में उसके सामने, उस जीवन के जल के बारे में वो बता रहे हैं। तो स्त्री उस स्वर्गीय बातों को नहीं समझ पाती, क्योंकि ये स्वर्गीय बातें हैं, तो जो सांसारिक मनुष्य को समझना बहुत कठिन है। वो आत्मिकता की बातें हैं जिसे समझना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए वो स्त्री समझ नहीं पाई, और वो यीशु मसीह से बोल रही है कि तेरे पास तो कहाँ कोई घड़ा भी नहीं है और कुआं भी बहुत गहरा है, तू कहाँ से वो जीवन का जल मुझे देगा। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या तू, नहीं, हम 12 12
11 और 12 के में देखते हैं कि वो स्त्री वादानुवाद कर रही है, यीशु के साथ बातचीत कर रही है। जब यीशु ने बोला कि मुझसे मांगती, तू अगर तू जानती परमेश्वर के वरदान को, तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। बल्कि जैसे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। और 11 में भी देखते हैं, और स्त्री बोल रही है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है, तू कहाँ से मुझे वो जीवन का जल बोल रही है। फिर 12 में हम देखते हैं, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और जिसमें जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान, उसके पशु भी पीते थे। इसमें यीशु ने उससे उत्तर दिया, वो स्त्री यीशु के साथ बातचीत करता है, ये कुआं तो हमारा पूर्वजों के कुआं है, जिसमें से इस कुएं में से मेरे पूर्वजों ने पानी पिया है, और तू पिया है बोल के यीशु मसीह के साथ वो बातचीत करती है। वार्तालाप करते हुए यीशु सब उस टाइम यीशु बोलते हैं उसे, यीशु ने उत्तर दिया, उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे पिलाऊंगा, वह फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन तक के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। फिर हम यह देखते हैं, उस स्त्री सांसारिक बातें बोल रही है कि मेरे पूर्वजों ने ये कुआं खोदा है, इसमें से उन लोगों ने पानी पिया, और तू किस जल की बात करता है। तो यीशु मसीह फिर बोलते हैं कि जो ये जल पिएगा, जो इस जल में से जो पिएगा, फिर यहाँ आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातों को यीशु मसीह उसके सामने रख रहे हैं कि जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन मैं जो जीवन का जल दूंगा, जो पिएगा उसे वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसमें से वो जीवन का जल की नदियां बहने लगेगी, जीवन के जल के स्रोत के समान वो बहने लगेगी उसके जीवन से। तो ये आत्मिक बातों को परमेश्वर यीशु मसीह उसके सामने और आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को रख रहे हैं। फिर हम देखेंगे, तो उस स्त्री, फिर आप देखते हैं, तो स्त्री ने बोला कि मुझे वो जल दे दे, कि ताकि मैं यहाँ फिर दोबारा मुझे आना ना पड़े, मुझे वो जीवन का जल दे दे कि मैं कभी प्यासा ना हूँ, कभी प्यास ना लगे मुझे, और मुझे यहाँ कुआं तक आना ना पड़े, मुझे वो जीवन का जल दे दे। फिर यीशु मसीह उसको बोलते हैं, आगे में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कह रही है, तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। यहाँ देखते हैं एक इम्पोर्टेंट बातें, कि यीशु मसीह वो सांसारिक बातों को बोल रही थी, लेकिन यीशु मसीह उसके सामने स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को रख रहे हैं, और उससे बोल रहे हैं कि जो जीवन का जल मैं तुझे दूंगा, तो वो जीवन का जल जो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो उस सांसारिक ऋतु से वो स्त्री बोल रही है कि मुझे वो जीवन का जल दे दे, ताकि मैं कभी प्यासा ना हूँ और यहाँ मुझे आना ना पड़े। तो यीशु मसीह उस जगह में बोल रहे हैं कि तू अब जा, अपने पति को भी बुला ला, पति को बुला ला। तो वो स्त्री बोल रही है कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु मसीह हाँ यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ, तू ठीक कह रही है कि तेरा कोई पति नहीं है, कि लेकिन तूने 5 पति कर चुका है, और अभी भी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं यीशु मसीह उसके आत्मिक आंखों को खोल रहे हैं, कि उसने जो पाप के दलदल में फंसा हुआ है, उसमें से पाप में दलदल में फंसा है, उस बात को उसके सामने में प्रकट कर रहे हैं, उसके पाप के बारे में उसको बता रहे हैं,
तब उसका आंख खुल गया, उसके कान खुल गया, परमेश्वर का आत्मिक वचन जब उसके हृदय में आया, तब उसने जान लिया कि मैं जिसके साथ बातचीत कर रही हूँ वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो एक भविष्यद्वक्ता है, जो मेरे बातों को जो मेरे मेरे आसपास भी नहीं रहता, मुझे देखता भी नहीं है कभी, फिर भी मेरे बातों को वो जानता है, तो ये एक भविष्यद्वक्ता है। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उसके जीवन में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को रिवील कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो अपने आप को रिवील करने वाला परमेश्वर, वो अपनी महिमा को, अपने आप को रिवील करता है हमारे जीवन में। तो इस स्त्री के जो सांसारिक, पूरी तरह से सांसारिकता में डूबी हुई थी, उसने 5 पति कर चुका था, वो 5 पति कर चुकी थी, बिना विवाहित, और 5 पति कर चुकी थी। और इस बात को यीशु मसीह उसके सामने, आत्मिक की बातों को उसके सामने रख रहे हैं कि, और उसके आंखों को, उसके पाप को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रकट यीशु मसीह जब हम उसके निकट आते, परमेश्वर के निकट आते हैं, हमारे गुनाह, हमारे अधर्म, हमारे हमारे जीवन में जागरूक हो जाते हैं कि हम कितने गुनाह कर चुके हैं, कितने गुनाह में, दलदल में फंसे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर जो हमारा ज्योति है, जो अंधकार उसके साथ रह नहीं सकती। जब परमेश्वर की रोशनी आती है, अंधकार दूर दूर हो जाती है। तो उसके जब उसने बातचीत की, और इस बात से हम यहाँ इस बात को भी देखते हैं, उसने उसके साथ बातचीत की, जब वो व्यक्तिगत समय को बिताया उसके साथ, वो वहां जब सुनी मुझे पानी पिला बोलकर उसके साथ थोड़ा बात करके नहीं गई, वो मतलब कि बातचीत करते रही। तो यहाँ वो बातचीत करते रही, संगति में बिताई। इस समय हम इस बात को हम यहाँ देखने पाएंगे, और संगति को परमेश्वर के साथ हमारा संगति, अगर परमेश्वर के साथ हम समय बिताए, परमेश्वर के निकट आए, उनके साथ हम समय बिताए, तो अपने आप को हमारे जीवन में रिवील करेगा, हमारे गुनाहों से हमें अवगत कराएगा, और उससे हमें छुड़ाएगा, वही छुड़ाएगा। तो ये समय बिताए, उस स्त्री ने उसके साथ, यीशु मसीह के साथ समय बिताया, उसके साथ वार्तालाप किया कि मेरे पूर्वजों ने ये पानी पिया, वो पिया, कितना समय उसने बिताया। तब जाके उसके सामने वो जान पाई कि ये भविष्यद्वक्ता, जब उसके जीवन की बातों को, उसके जीवन को बातों को परमेश्वर ने उसके सामने प्रकट कर दिया, जागरूक कर दिया, तब उसे मालूम हुआ कि ये एक भविष्यद्वक्ता है। तो हम अगर परमेश्वर के सामने अगर समय, व्यक्तिगत समय ना बिताए, ये सामूहिक संगति बहुत अच्छी है, मंडली की जैसे कलीसिया की संगति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, तो परमेश्वर अपने हमारे जीवन में अपने आप को रिवील करता है। वो अपने आप को रिवील करने वाला, अपने आप को गुप्त नहीं रखता है, वो अपनी गुप्त बातों को हमारे सामने प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तो हम यहाँ देखते हैं वो स्त्री पूरी सांसारिक थी, उसको उसके सांसारिक आंखों को खोलने वाला, हमारे सांसारिक आंखों को खोलने वाला, हमारे कानों को खोलने वाला, आत्मिक कानों को खोलने वाला, आत्मिक आंखों को खोलने वाला हमारा परमेश्वर है, ताकि हम अपने आप को देख सकें कि हम किस स्थिति में हैं, और हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। और ऊपर में हम जब देखें कि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह, पहले हम जो वचन को देखें, अगर तू जानती कि परमेश्वर का वरदान को तू जानती, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे पानी पिला। तो परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर का वरदान क्या है हमारे लिए? परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है हमारे लिए, जो वो उद्धार का, वो मुक्ति का, वो परित्राण का, वो छुटकारे का, वो अनंत जीवन का वरदान है हमारे लिए। वो स्वर्ग से उतरा हुआ हमारे लिए एक वरदान परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार का, मुक्ति का, परित्राण का, आनंद का, छुटकारा का वरदान है। तो परमेश्वर अपने आप को उसके जीवन में रिवील कर रहे हैं। हमारे जीवन में इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को रिवील करते हैं कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ हमारे लिए उद्धार का कार्य, उद्धार है, मुक्ति है, परित्राण, हमारा आनंद है। फिर हम नीचे देखेंगे, हम हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की, और तू कहता है कि
वह स्थान यरूशलेम में जहाँ मनुष्य का उपासन जहाँ मनुष्य को आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से ही है। यहाँ हम देखते हैं, बात करते हुए यीशु मसीह उससे बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो स्त्री बता रही है कि हम लोग तो पर्वत में जाके, हमारा परमेश्वर ने जो पर्वत में जाके हम आराधना वहां करते हैं, और तुम कहते हो ये बातें हम व्यवस्था विवरण में व्यवस्था नहीं। जकरिया में हम देखते हैं, जकरिया में और जिसाई में भी ये जिस बातों को ये स्त्री बता रही है कि हम उस पर्वत पर जाके, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, उस पर्वत पर जाते हैं, वहां आराधना करते हैं। तुम कहते हो कि हम यरूशलेम में पिता की आराधना करें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम में भी नहीं, तुम तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। क्या उद्धार यहूदियों में है? परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। फिर परमेश्वर यहाँ आत्मिक बातों को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से आराधना करने चाहिए, हम लोगों को किस तरह से आराधना करनी चाहिए, कहाँ आराधना करना चाहिए। तो यहाँ यरूशलेम में यीशु मसीह उससे बता रहे हैं कि ना ही यरूशलेम में जाना है, ना जहाँ वो पर्वत के बारे में बोल रहे हैं वहां जाना है, और परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आत्मा आत्मा में और सच्चाई के साथ, आत्मा के परिपूर्णता के साथ और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ उस स्त्री को सारी बातें बता रहे हैं, किस तरह आराधना करना है, कहाँ आराधना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान करता है। हमारी ओंठों की स्तुति, हमारी ओंठों की प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के संग आते हैं, परमेश्वर की संगति में एक आत्मा हो जाते हैं, और हमारी आत्मा से जो हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वही स्तुति रूपी सिंहासन में हमारा परमेश्वर विराजमान होता है, क्योंकि वो स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होने वाला परमेश्वर। तो सारी बातों को किस तरह आराधना करना है, कहाँ आराधना करना है, कैसे आराधना करना है, परमेश्वर किस तरह के आराधक को ढूंढता है जो आत्मा में और आत्मा में परिपूर्णता के साथ परमेश्वर की आराधना करे, उसकी महिमा करे, उसकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताए। उस सारी आत्मिक बातों को स्त्री के सामने परमेश्वर रख रहे हैं, ताकि वो सब बातों को जान सके। वो अपने आप को उसके सामने, कहाँ आराधना, किसकी आराधना करना है। यहाँ लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं बोल के। तो हम जिसे नहीं जानते थे उसकी आराधना हम करते थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। मूर्तियों के सामने, पेड़ के सामने, पौधे के सामने, मैं अन्य जातियों में से आई हूँ, तो मैं उसकी आराधना करती थी। 16 शुक्रवार का, सोमवार का हो, ये सब आराधना हम करते थे। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर ने मुझे उस बंधन से आजाद किया, उस शैतान के चुंगल से छुड़ाया मुझे। और परमेश्वर यहाँ इस स्त्री को भी यही बातें प्रकट करना है कि किस तरह से आराधना करना है, किसको आराधना करना है। और यहाँ देखते हैं, तुम जिसको नहीं जानते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो रही। कौन नाश हो रहा है? कोई अन्य जाति नहीं, मेरी प्रजा। आज हमारी उसकी प्रजा हम लोग ही अगर उसको नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर की आराधना किस तरह से करेंगे, किस तरह से कहाँ करेंगे, और परमेश्वर की आराधना किस रूप से करेंगे, हम इस बात को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति
चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए कि परमेश्वर हमें बताए कि हम उसकी आराधना कैसे करें और कहाँ करें। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है और परमेश्वर तुम्हारे ओठों से जो स्तुति निकलती उसी पर स्तुति रूपी सिंहासन में वो विराजमान करता है परमेश्वर। धन्य है हम कि परमेश्वर ने अपनी गुप्त बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया जो स्त्री को मालूम नहीं था। आज हम परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की संगति में हम लोग आए हैं तो परमेश्वर अपने ज्ञान की बातों को, अपने गूढ़ रहस्य को हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट किया ताकि हम उसकी आराधना सच्चाई के साथ और आत्मा में सच्चाई के साथ उसके संग एक आत्मा होके हम आराधना कर सके। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो उसके संग विश्वास में उसके संग हो लेता है उसके संग एक आत्मा हो जाता है। तो हम जब आराधना करते हैं उसकी संगति में आते हैं तब हम उसके संग एक आत्मा होके हम आराधना करते हैं और स्तुति प्रशंसा करते उसकी बढ़ाई करते हैं, आत्मा में करते हैं। तब परमेश्वर आत्मा रूपी परमेश्वर और स्तुति रूपी सिंहासन में मोर विराजमान होता है और अपने आप को उस समय अपने आप को रिवील करता है, अपनी महिमा को हमारे जीवन में, अपने अद्भुत कार्यों को, अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब हम स्तुति रूपी सिंहासन हमारे जीवन के द्वारा प्रस्तुत होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आती है और परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी अभिषेक, अपनी सामर्थ से हम सबको भरता है और अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। उसी तरह परमेश्वर उस स्त्री को आंखों को खोल रहा है, खोला है। वो सांसार पूरी तरह से सांसारिक थी तो परमेश्वर ने उस जीवन का जल के बारे में उसे बताया कि उस जीवन का जल कौन है। यीशु मसीह ही हमारे जीवन के जल है, वो श्रोता है। वचन कहता है धन्य है हमारा श्रोता। परमेश्वर का दास कहते हैं कि धन्य है मेरा श्रोता जो मुझ में से निरंतर बहता रहता है। वो जीवन का जल हमें देता है। यीशु मसीह वो जीवन का स्वर्गीय जल है, वो स्वर्गीय मन्ना है, स्वर्गीय भोजन है, आत्मिक भोजन है, आत्मा की परितृप्ता है, आत्मा की भूख हो है, हमारी आत्मा की प्यास हो है। वही हमारी आत्मा की भूख को, हमारी आत्मा की प्यास को वही तृप्त करता है। स्त्री को हम देखते हैं कि वो 5 पति कर चुकी थी लेकिन वो सांसारिक उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझी थी कि सांसारिक प्यास कभी नहीं बुझती है। लेकिन परमेश्वर जो आत्मिक बातों को हमारे लिए रखा, हमारी आत्मा की भूख, परमेश्वर हम आत्मा में क्षुधित हैं, आत्मा में हम व्याकुल और क्षुधित हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आत्मा में हम जागरूक हो, आत्मा में हम क्षुधित होने पाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सके, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करे। अब अगर हम उसके संगति में ना आए, उसके संग समय ना बिताए तो परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में रिवील नहीं करे। हमें उनकी संगति में आना है, उनकी आवाज को सुनना है, तब जाके हम आराधना कैसे करेंगे, वचन कैसे अध्ययन करेंगे, किस तरह से हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। यहाँ आगे हम देखेंगे वो स्त्री जैसे ही परमेश्वर ने उसको बताया कि तू 5 पति कर चुकी है तो उसको आंखें खुल गई। वो भविष्य वक्ता है बोल के वो जान गई, एक भविष्य वक्ता है बोल के उसकी आंखें खुल गई। जब उसके जीवन में ये आत्मिक बातें उसके जीवन में आया, आत्मिक बातों को परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया, आत्मिक बातों, स्वर्गीय बातों को उसके जीवन में प्रकट किया, तब उसकी आत्मिक कान खुल गया, आत्मिक आंख खुल गई। तो उस आगे को हम देखते हैं कि वो अपनी घड़ा को छोड़ के वो गांव की ओर दौड़ी और गांव वालों को बुला के ले आई कि आओ देखो जो मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया था। एक आए हैं जो अपने आप को यीशु मसीह बोलते हैं। तो आगे को हम देखेंगे यहाँ स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीहा जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ मैं वही हूँ। तो जब बात
कर रहे थे यीशु मसीह उसके साथ, वो स्त्री ने बताया ये सब जो कैसे आराधना करना है, कहाँ आराधना करना है, कहाँ जाना है, ये सब जो बातें आप हमें बता रहे हैं, अभी जो मुझसे बात कर बोल रहे हैं, ये सब जब हम वो यीशु मसीह आएगा, एक मसीहा आने वाला है जो हमें सब बातें, ये सारी बातों को हमें प्रकट करेगा, हमें बताएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वो एक बाट जो हो रही थी कि यीशु मसीह आने वाला है। वो जब आएगा वो सच्चाई को हमारे सामने में, इन सारी बातों को हमारे सामने में प्रकट करेगा। तो आज वचन हमें कहता है कि कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, परमेश्वर की दुल्हन है, तो उसकी बात किस तरह से जो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया निकुंज और निर्दोषता के साथ उसकी बाट जोहने पर। तो हम अभी अंत का समय है, परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। तो कलीसिया जो हम उसकी दुल्हन है, हम किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किए हैं। क्या जब हमारा दुल्हा आएगा हमें लेने, क्या हम प्रस्तुत हैं, तैयार हैं कि उसके संग हम जाएं, तो वो हमें ले जाए। तो कलीसिया निकुंज और निर्दोषता के साथ उसकी बाट जो है, हमें आत्मा में परिपूर्णता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में उसकी बाट जोनी है। कलीसिया उसकी बाट जो है उसकी संग समय बिताए परमेश्वर के साथ, ताकि परमेश्वर हमें तैयार करे। अपनी दुल्हन को तैयार करने वाला परमेश्वर है, वही हमें तो तैयार करेगा। वो परमेश्वर जब तक हमें तैयार ना करे, हम अपने आप को जितने भी हम धर्म के कर्म कर ले, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को, परमेश्वर का कार्य है, वो हमें तैयार करेगा। तो हम किस तरह से परमेश्वर के अगर नजदीक नहीं आएंगे, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे तैयार होंगे आज कलीसिया। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है कि परमेश्वर हमें तैयार करे, अपनी दुल्हन को सजाए, सुसज्जित करे, कि ताकि उसकी दुल्हन उसकी पूरी निखुंत और निर्दोषता के साथ परमेश्वर अपनी दुल्हा की बाट जोती रहे। परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो सारी आत्मिक बातों को परमेश्वर उसके सामने, यीशु मसीह उसके सामने रख रहे हैं। और यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं उससे, जिसकी बात तुम जो रहे, मैं वही हूँ। तुम जिससे अभी बात करें, मैं ही वही हूँ, मैं ही हूँ, यीशु मसीह हूँ। तब जाके उसने जब पूरी तरह से परमेश्वर ने उसके सामने, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, तब उसने आगे को हम देखते हैं, इतने में उसके चेले आ गए और स्त्री के साथ बात करते हुए देखा, अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं पूछा कि तू क्या चाहता है। हम आगे को देखते हैं कि इतने बातचीत करते हुए जब जो यीशु मसीह के चेले लोग भोजन के लिए गए थे, वो लोग पहुंच गए और देखे जब एक स्त्री के साथ बात कर रहे हैं यीशु मसीह, तो वो लोग कुछ बोले नहीं। उसके बाद उस स्त्री के साथ फिर हम देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री के साथ बात करने, तो Praise God, glory, हम praise God, thank you Jesus for us. हम 39 में देखेंगे उस नगर के, उससे पहले 38 में देखेंगे, मैंने बहुत खेत 39 साल देखेंगे नगर के अनेक उस स्त्री के कथन के द्वारा जो कुछ मैंने किया वह सब कुछ मुझे बता दिया। यीशु पर विश्वास किया। जब सामरियों ने आकर उससे ग्रहण किया, वह उसके साथ रहे, तो वह 2 दिन उसके साथ रहा।
जब यहाँ हम देखते हैं वो स्त्री, जब वो भविष्यद्वक्ता बल्कि उसके सामने प्रकट किए, परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने प्रकट किए, तब वो आगे को देखते हैं, वो गांव चली गई, वो एक गवाह बन गई, परमेश्वर की एक गवाह बन गई। वो परमेश्वर की बातों को वो लोगों के सामने लेके चली गई। जब हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में रिवील करेगा, जब हम परमेश्वर के संगति में, उपस्थिति में समय बिताएंगे, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में रिवील करेगा, तब जाके हम एक गवाह बन पाएंगे। तब जब परमेश्वर ने उसके सामने अपने आप को रिवील किया, वो गवाह बन गई, परमेश्वर की गवाह बन गई। गांव को दौड़ गई, अपने घड़ा को वहीं कुएं में छोड़कर वो गांव को दौड़ते हुए चली गई और वहां लोगों को इकट्ठा कर ली, बोली आओ आओ देखो, मैंने एक जन को देखा है जो अपने आप को जो एक भविष्य वक्ता है, जो मैंने जो कुछ भी किया था बीते दिनों में, वो सारी बातों को मेरे सामने प्रकट कर दिया है, मेरे सामने सारी बातों को रख दिया है, वो सब कुछ जानता है और एक भविष्य वक्ता है। और वो यीशु मसीह है जिसकी बात हम जो रहे थे, वो ही है वो, बल्कि गांव वालों को पूरा इकट्ठा करके वो लेके चली आई। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को जान लेते हैं, परमेश्वर की महिमा को जान लेते हैं, तब हम एक स्थान नहीं रहते, चुपचाप नहीं रहते। जो भी परमेश्वर के स्वाद को चख लेता है, जो भी परमेश्वर की महिमा को देख लेता है, वो कभी चुप नहीं रहेगा, एक स्थान में नहीं रहेगा। वो दूसरों के लिए एक उद्धार का कारण बनेगा, वो दूसरों के लिए एक आत्मिक उद्धार का जरिया बन जाएगा, वो एक गवाह ठहर जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने तुम सामरिया से लेकर यरूशलेम से लेकर जगत के अंत तक तुम परमेश्वर की गवाह ठहरोगी। तो जब तक हम परमेश्वर के ना जाने, परमेश्वर की उपस्थिति में समय ना बिताए, परमेश्वर को ना अच्छी रीति से ना जाने, तो हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे। तो इस स्त्री ने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ समय बिताया, तब उसने एक भविष्य वक्ता बन के जान पाई, तब वो एक गवाह बन गई और वो चुपचाप नहीं रही, वो गांव में गई और लोगों को इकट्ठा कर, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके यीशु मसीह के पास ले आई। तब वो गांव वाले यीशु मसीह के पास आ गए, विश्वास के उस बातों से भी, उसकी बात सुन के आ गए और यीशु मसीह को वहां 2 दिन रखे वो लोग और उसके साथ समय बिताए। और आगे में हम देखेंगे, वही गांव वाले उस स्त्री से बोल रहे हैं कि अब हम तुम्हारे कहने से विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम जान गए हैं कि ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है। बल्कि वो गांव वाले पूरा जान गए कि हम तुम्हारे गवाह से हम नहीं जानते, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के को जान लिया था गांव वाले, क्योंकि वो 2 दिन तक उसके साथ समय बिताए, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को उनके जीवन में रिवील किया। तब गांव वाले भी उसे जान गए कि ये एक भविष्य वक्ता है जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ सारी बातों का जीवन का जल क्या है, हम कहाँ आराधना करें, हम कैसे आराधना करें, सारी बातों को स्त्री के सामने, जो पूरी तरह से सांसारिक थी, सांसारिक बातों में पड़ी हुई थी, उसकी सांसारिक प्यास नहीं बुझ रही थी, परमेश्वर ने आत्मिक प्यास, आत्मिक जल को उसके सामने, आत्मिक जल, आत्मिक जीवन की बातों को उसके सामने रखे, उसकी आत्मिक कान, ताकि उसकी आत्मिक कान खुल जाए, जो जिसकी बात वो जो रही है उसको जानने पाए, और इस बात को भी जानने पाए कहाँ आराधना करना चाहिए, कहाँ कैसे आराधना करना चाहिए। तो परमेश्वर, हम सांसारिक रीति से हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर गूढ़ रहस्य को, स्वर्गीय बातों को हमारे जीवन में, अपनी गुप्त बातों को प्रकट करता है। धन्य हम जो परमेश्वर ने कहा, मेरे जाने के बाद वो पवित्र आत्मा जो आएगा, वो सारी गुप्त बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। तो आज हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करें, ताकि पवित्र आत्मा उस गुड़ बातों को, परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर की उस
प्रेम को, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है, उस प्रेम की गहराई कितनी है, उस बातों को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्रकट करे, उसकी संगति में हम आए, उसके साथ समय बिताए, ताकि हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, वो जीवन का स्रोत हमारे अंदर से बहने पाए, जीवन की नदियां हमारे जीवन निरंतर बहने पाए, ताकि लोग उसके जरिए से आशीषित होने पाए, उन लोग के जीवन के लिए हम एक गवाह बन जाए, परमेश्वर का गवाह बन जाए, हमारे जीवन के द्वारा उसकी आशीष लोगों के जीवन में बहने पाए, उद्धार का स्रोत, मुक्ति का स्रोत हमारे जीवन से, हम वो श्रोता बन जाए, हमारे जीवन से वो स्रोत उमड़ने पाए, ताकि लोग आशीषित होने पाए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, दलदल में, कीचड़ में फंसे हुए हैं, उन्हें झपट के हम आग में से, परमेश्वर का वचन कहता है, आग में से झपट के उसे निकाल लाने की, जैसे तुम उन्हें निकाल। तो जब हम खुद ही परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, परमेश्वर अपने आप को हमारे, जब हम आएंगे तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को रिवील करेगा, तब हम उसके गवाह बन पाएंगे। तो यहाँ हम इस में जानते हैं, जान पा रहे हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। उस स्त्री ने समय बिताया, परमेश्वर के साथ बातचीत किया। आइए हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ आत्मा में बातचीत करें, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है जो अन्य अन्य भाषा में बातचीत करता है, जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, परमेश्वर के साथ आत्मा में बातें करता है। जो बातें शैतान को समझ में नहीं आती है, हमारी बातें हम जब अपने अपने बातों को रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे समझने आता है, और ये शैतान समझता है और उसमें रुकावट डालता है। लेकिन जब हम आत्मा में परिपूर्ण होकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो शैतान की समझ में वो भाषा नहीं आती है, तो परमेश्वर के साथ हमारी बातें होती है। तो आइए हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से हम उस आत्मा से भरने के